हेलो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भर्ती निकल के आ रही है जो कि आर्मी एयर डिफेंस सेंटर से संबंधित है। दोस्तों मैं इस भर्ती के बारे में बताऊंगा, क्या भर्ती ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन पर और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि कुक का पोस्ट आया है, एलडीसी का, एमटीएस का आया है, ठीक है, वाशरमैन का आया है। तो हम लोग सारी पोस्टों के बारे में गहन ज्ञान कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस पर क्या मांगा है। तो देखिए यहाँ पर सीरियल पैरा नंबर 1 में सीरियल नंबर सारा दिया हुआ है कि पहला कुक है, एलडीसी है, एमटीएस है। तो एमटीएस का कुल मिलाकर 6 पोस्टें हैं, एलडीसी का 1 है, कुक का 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्क कहाँ रहने वाला है, तो आप लोगों का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ उड़ीसा एरिया में रायपुर में रहने वाला है। दोस्तों अब देखिए एलडीसी के फिर उसके बाद एमटीएस एलडीसी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दिया है। एलडीसी एमटीएस में यहाँ पर दिया है कि स्टेशन हेडक्वार्टर रायपुर में 1 पोस्ट है, एमटीएस का 2 पोस्ट है। स्टेशन हेडक्वार्टर गोरखपुर में कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो एलडीसी का इसमें 1 वैकेंसी है। दोस्तों अब देखिए कुक का इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया है, एज क्या दिया है, सब देख लेते हैं। तो देखिए कुक का इसमें दिया है मैट्रिकुलेशन आपको होना चाहिए, उसके बाद से आपके पास एक कुक का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं से आप लोग बनवा लीजिएगा। एक सर्टिफिकेट कुक का आप लोग बनवा लीजिएगा, लगेगा, यानी कि 10वीं, उसके बाद से एक सर्टिफिकेट लगने वाला है। एलडीसी क्लर्क में कितने लगने वाला है, तो 12वीं पास आप होने चाहिए। उसके बाद से दूसरा में ये कंडीशन कह रहा है कि आपके पास स्पीड होना चाहिए। ये स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो देख लीजिए इंग्लिश में इसमें दिया है 35 और हिंदी में दिया है कितना 30। ठीक है, तो स्पीड आपका टाइपिंग स्पीड रखना चाहिए 5 की डिस्क्रिप्टिव ईच वर्ड दिया है। ठीक है, अब उसके बाद से नीचे एमटीएस के बारे में बताते हैं। एमटीएस की जो पोस्ट होती है दोस्तों, ये मैट्रिकुलेशन पर आती है, 10वीं पास पर आता है। अब उसके बाद से इसमें कह रहा है ना कि आपको ट्रेड से संबंधित एक सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत है, आप एक ट्रेड से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अब वाशरमैन में क्या कर रहा है, तो वाशरमैन में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए कि 10वीं पास रहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से आप लोग क्या तो मिलिट्री में या सिविल क्लोथ में आप लोगों को क्या होना चाहिए कि कपड़ा धोना आना चाहिए, वहाँ का एक सर्टिफिकेट भी रहेगा तो और बेटर रहेगा। दोस्तों अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में बता देता हूँ कि एज आपको 18 से 25 वर्ष रखी गई है सबके लिए, कुक हो, एलडीसी, एमटीएस हो, वाशरमैन हो, सबके लिए 18 से 25 वर्ष रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट छूट देती है उसका छूट मिल गया है। यूआर के लिए कोई किसी प्रकार का छूट नहीं रखा गया है, इसमें 18 से 25 वर्ष ही रहेगा। लेकिन ओबीसी का जो छूट मिलता है 3 वर्ष का वो मिल गया है, एससी एसटी का 5 वर्ष का होता है वो भी मिल गया है। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि अगर एक सर्विसमैन से आप बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो 10 ईयर, उसके बाद से 3 ईयर सर्विस मिलिट्री से रहते हैं तो नीचे आप लोग मिला लीजिएगा, और एक सर्विसमैन से संबंधित है तो यहाँ पर बता देता हूँ कि लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में ये चीज़ बता रहा है कि लास्ट डेट आपका 21 जनवरी 21 दिन तक रहेगा। ठीक है, सॉरी, इसके लिए 21 दिन तक रहेगा। कब से, 3/12 यानी कि 3 दिसंबर 2022 से लेकर के 21 दिन इसमें जोड़ लीजिए, तो मान के चलिए कि आप लोगों को 24/12/2022 24 दिसंबर तक इसका डेट रहने वाला है। आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मूड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बता देता हूं कि आपका सबसे पहले एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उस एग्जाम को पास करेंगे कि नहीं तो आपको क्या होगा कि स्किल टेस्ट होगा, उसका टाइपिंग होगा। स्किल टेस्ट क्या होता है, तो स्किल टेस्ट के बारे में ये जानकारी दे दूं मैं कि स्किल टेस्ट यही होता है कि इसमें अगर कुक से भरे है कि नहीं, तो कुक से आप लोगों के पास क्या होना चाहिए कि आप लोगों को कुकिंग आनी चाहिए, कुकिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से स्किल टेस्ट, इसमें एक चीज़ ये कह रहा है कि अगर एलडीसी क्लर्क से आप फॉर्म को डाले हैं तो एलडीसी क्लर्क में भी आप लोग को टाइपिंग आनी चाहिए, जो कि इंग्लिश में 35 पर वर्ड है, उसके बाद से हिंदी में 30 पर वर्ड है। ठीक है, अब देखिए नीचे की तरफ ये सारी चीज़ें पास करने के बाद से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के बाद से आप लोग का मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में आप सिलेक्शन हो जाता है कि नहीं, तो आप फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे की तरफ ये चीज़ और बता देते हैं, सिलेबस के बारे में यहाँ पर अच्छे से हम लोग जानकारी दे देते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस यहाँ पर दिया है कि आप लोगों के जनरल इंग्लिश जनरल, उसके बाद से आप लोगों को इंटेलिजेंस रीजनिंग रहने वाला है। ठीक है, न्यूमेरिकल रहने वाला है दोस्तों।
उसके बाद से आप लोग का इंग्लिश रहने वाला है, और उसके बाद से जीए करंट अफेयर भी रहने वाला है। कुल मिला के आपको 2 घंटा का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि कैंडिडेट हैव 20 मिनट, विजुअल हैंडीकैप्ड को 20 मिनट हमेशा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। कोई भी वैकेंसी हो 20 मिनट एक्स्ट्रा ही टाइम इसमें मिलता है दोस्तों। हाउ टू अप्लाई, रिजल्ट के बारे में जानकारी यह दे देता हूँ कि रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर आर्मी एयर डिफेंस सेंटर पर ही आप लोगों को क्या किया जाएगा कि रिजल्ट इशू किया जाएगा। आप वेबसाइट पे ही विजिट करते रहिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का अप्लाई जो होने वाला है ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन अप्लाई होने वाला है दोस्तों। ऑफलाइन अप्लाई होगा, वो ऑफलाइन अप्लाई में क्या क्या लगने वाला है देख लीजिए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए ऑफलाइन अप्लाई में आप लोग का क्या लगेगा कि हाई स्कूल या इंटर का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये दोनों रहते हैं तो इस स्टेटस रहना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर किया होना चाहिए। उसके बाद से आप लोगों को एक सर्विसमैन है तो उसका भी डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद से यहाँ पर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे ओबीसी एसटी से कि नहीं, तो उसका भी सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए जो कि वैलिड हो। उसके बाद से नीचे की तरफ देख लेते हैं, एक आप लोगों को आईडी प्रूफ लगेगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग एक सर्विसमैन है जो कि आर्मी से रिटायर हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों का फोटो 2 लगने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को मैं यह बता दूं कि फ़ोटो यहाँ पर आप लोगों को 2 लगने वाला है, इसलिए फ़ोटो 2 में मांग रहा है। एक फ़ोटो ये होता है कि आप यहाँ से फॉर्म को भेजेंगे, एक फ़ोटो वो होता है जो उधर से एडमिट कार्ड आता है दोस्तों। अब नीचे की तरफ ये चीज़ बता दूँ कि आप लोगों को 25 रुपये का पोस्टल स्टम्प लगने वाला है दोस्तों। 25 रुपये का पोस्टल स्टम्प लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैं फुल जानकारी यह देना चाहता हूँ कि आप फॉर्म अप्लाई करिए, ऑफलाइन है, ठीक है। इसमें बिल्कुल सबका एडमिट कार्ड आने वाला है। मैं खुल के ये बता दूँ कि सबका एडमिट कार्ड आने वाला है। जहाँ पर गवर्नमेंट अगर किसी प्रकार का चार्ज मांग रही है तो मान कर चलिए कि 100% सबका एडमिट कार्ड आने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब नीचे की तरफ जर्नल इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर कि क्या क्या होना चाहिए, तो आप लोगों के लिए नहीं है। अब उसके बाद से नीचे की तरफ और आते हैं। यहाँ पर देखिए अप्लाई आप लोगों को कैसे ऑफलाइन करना है। 25 रुपये आप लोग का पोस्टल चार्ज लगने वाला है। अब देखिए हाउ टू अप्लाई कैसे कैसे करना है, तो आप लोग अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आप लोगों को फिक्सल फोटो लगेगा या एक फ़ोटो या नीचे लगेगा, बता देता हूँ। देखिए जो पोस्ट आप लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर फॉर्म को भरना होगा। उसके बाद से नेम, उसके बाद से सेक्स मेल है या फीमेल है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ लगेगा। उसके बाद से आप लोग जिस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं उस बोर्ड का बोर्ड लगेगा, मतलब कि क्वालिफिकेशन लगेगा। जो 10वीं 12वीं पर डालते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा। उसके बाद से एसी एसटी ओबीसी जो भी कंडीशन से आप बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अब नेशनलिटी, उसके बाद से ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग सारे डॉक्यूमेंट पर क्या करेंगे कि सेल्फ स्टेटस करके ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा, जमा कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग सबका एडमिट कार्ड आने वाला है। पोस्टल में यही चीज़ें है। डिक्लेरेशन के बारे में नीचे यह दिया है कि ये आप लोगों का एडमिट कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑफिस का काम है। यहाँ पर क्या करेगा कि ऑफिस में सारे कंडीशन किए जाएंगे। आपका रोल नंबर दिया जाएगा, डेट टाइम, एग्जामिनेशन वैल्यू, रिटेन एग्जामिनेशन जो भी है उसके बारे में ये जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर डेट 2022 दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 2022 के बारे में दे रहा है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि एग्ज़ाम जो भी होगा जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों। जल्द से जल्द कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि इसी महीने में आप लोगों का हो सके तो लास्ट वीक तक क्या किया जाए कि एडमिट कार्ड छोड़ दिया जाए दोस्तों। तो मान के चलिए कि जनवरी में या फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। मैं यहाँ पर एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार में बहुत से ज़्यादा वैकेंसियों को पूरा करवाया जाए, जो कि 10 लाख रोजगार देना है दोस्तों सरकार को। तो आप लोग जो भी फॉर्म आ रहा है उस फॉर्म को अच्छे से भरिए और आज लगन से तैयारी करिए। और कुछ फॉर्म ऐसे आ रहे हैं जिसमें चार्ज बहुत ज़्यादा तक लग रहा है, तो हर एक चीज़ का व्यवस्था करके देखिए और सारे फॉर्म को भरिए, कोई भी फॉर्म मत छोड़िए। आप स्टूडेंट हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, लगन से अपनी पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद से कोई भी फॉर्म मत छोड़िए और सारे फॉर्म भरते रहिए, क्योंकि जब भी फॉर्म भरेंगे उसका तुरंत ही उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। क्योंकि एसएससी में देख लीजिए, चाहे मटेरियल असिस्टेंट में देख लीजिए, और बहुत सी सारी वैकेंसियाँ ऐसी हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे जो तुरंत ही क्या हुआ है कि फॉर्म को अप्लाई करवाया है, 1 ही महीने के अंदर उसका एडमिट कार्ड भी आ गया है, एग्ज़ाम डेट भी आ गया है दोस्तों, ठीक है। मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और क्या करिए कि अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत हो रही है दोस्तों तो डायरेक्ट आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द ही उसको क्या करूँगा, रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। थैंक यू।